करेंगे वो कुरान और हदीस की रोशनी में रबीते हुए बांध करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है मेरे सवाल भी वही है। जब हमारे दीन में ये कहा जाता है कि अगर किसी का ऐब भी अगर आपको पता हो, जाहिर पता हो कि हाँ ये गलत है, फिर भी उसको ढकना, पोशीदा करना नहीं आया, उसको ढकना आया है। अगर जिस तरीके के आप वीडियो बना के, अगर उसको इल्म नहीं है इस चीज का, ठीक है वो गलत कर रहा है, जो उसको नहीं करना चाहिए उसको इसका इल्म होना चाहिए कि उसके नबी कौन है, उस पर क्या फर्ज है, क्या इस्लाम बोलता है और क्या फराइज है, पता होना चाहिए। मगर ये कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी है, क्या वजूहात की वजह से उसको ये सब चीजों का इल्म नहीं पहुंचा, या उसके वालिदैन में उसको साहिब इल्म तक नहीं पहुंचाया, तो क्या आपको लगता है कि वो सही तरीका है उसके ऐब को दुनिया में जाहिर करना? जी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो शर्मसार भी होगा। शायद हो सकता है वो उस वीडियो में उस वक्त में वो जाहिर ना कर पाए और उसको ऐसा फील हो रहा हो कि नहीं, अब भाई ने मेरे से ऑन रिकॉर्ड कोई बात पूछी और उसका मेरे पास जवाब नहीं था। और शायद हो सकता है कि आप ये विदाउट रिकॉर्ड वीडियो पूछते और अगर उसको जवाब नहीं आता आप उसको सिखाते तो ज्यादा खुशी भी होती, ये कि दिल की सेटिस्फेक्शन भी पहुंचाती। देखिए, सबसे पहले अभी मैंने आपसे ये कहा था कुछ सवालात जरूरियाती जिंदगी में से होते हैं, उनका मालूम होना बंदे को जरूरी है। नबी का नाम और कलमा या नमाज के ताल्लुक से जो भी सवाल फर्ज है, जो भी चीजें हम पे फर्ज है उनका जरूरी है मालूम होना। अब अगर वही चीज बंदे को मालूम नहीं है तो उसको ऐसा लग रहा है कि बेइज्जती हो गई आज यार, यही कहना चाह रहे हैं ना। तो जो आपने सवाल रखा है ना, ये बहुत से लोग मुझसे कह चुके हैं, मैंने भी सोचा कि बात सही है कहीं ना कहीं। लेकिन जो सवालात जरूरियाती जिंदगी में से नहीं है, जो जहनी आजमाइश के कहा जाता है जिनसे नॉलेज मिलेगी, वो सवालात को, उन सवालात की वीडियोस को मैं आगे बढ़ाता हूं। लेकिन कलमा अगर किसी को कहीं याद नहीं हुआ है तो मैंने उसके चेहरे को ब्लर कर दिया है कहीं कहीं। लेकिन जो जहनी आजमाइश के हैं, जो सिर्फ जनरल नॉलेज वाले, उसमें कोई किसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आज जो मुसलमान की हालात हैं, सिचुएशन है पूरी दुनिया में, सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जो हालात है उसका जिम्मेदार कौन है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं दिल की कमी है मुसलमान के अंदर, मुसलमानों पर कहीं जुल्म होता है। तो रमजान के बाद मसाजिद खाली हो गई है। एक वीडियोस मैंने ऐसी देखी जो इमाम साहब कह रहे थे 1:32 हो चुके हैं और 1:30 जमात का टाइम है, मस्जिद पूरी खाली थी, मुसलमानों का मोहल्ला, मस्जिद सारी खाली हो गई, जमात का वक्त हो गया, नमाज आया नहीं बंदा। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों पर कहीं जुल्म अगर होता है तो मुसलमान उसका जिम्मेदार खुद है। दूसरी चीज, मुसलमान कहते नहीं, बहरहाल हम भी इस बात को कहते हैं शिराज भाई, मुसलमान जो है ना बटा हुआ ज्यादा है। वो कहते हैं ना, हमारे साहब कहते हैं कि वो बटोगे तो कटोगे और ऐसा है वैसा है। तो वो तो उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ गए। लेकिन मुसलमान इख्तलाफी बात इस चीज को नहीं करता, मुसलमान कभी किसी के मजहब को बुरा नहीं कहता। हमारा मजहब इस चीज की इजाजत देता ही नहीं है, किसी के मजहब को बुरा कहें या किसी कम्युनिटी को हम करें, टारगेट करें अगर हम, तो इसकी इजाजत नहीं देता। कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी, एजुकेशन नहीं है। और हिंदुस्तान के हालात आपके भी मद्देनजर है, मैं क्या बता सकता हूँ इसमें। यहाँ माशाल्लाह बहुत बड़े रहनुमा हैं आप, तो लोग आपकी वीडियो देखते हैं, तो हो सकता है शायद आपकी वीडियो से कुछ मैसेज ऐसा चला जाए कि जो फैमिली के जो हेड हैं या जो सरपरस्त हैं वो उसके ऊपर गौर फरमाएं और उसके ऊपर अमल करें। आपकी वजह से शायद ऐसा कोई मैसेज चला जाए। क्या करना चाहिए मेरे अजीज, इस बात को बारहा कहता हूँ, फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ शिराज भाई, देखिए जो दीन नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। जो दीन नहीं जानता, वो जो कुरान नहीं जानता, वो राजनीति क्या करेगा? राजनीति वो देखो, मुझे जो कहना है वो कहना है। जो दीन नहीं जानता तो वो कुछ भी नहीं जानता। अगर कोई आलिम राजनीति पॉलिटिक्स में आता, राजनीति में आता, तो लोग मालूम है क्या कहते हैं, अरे भाई मौलाना तो वो राजनीति करने लगे। क्या मतलब हुआ राजनीति का? राजनीति हिंदी में कहते हैं, पॉलिटिक्स इंग्लिश में कहते हैं, और सियासत एक ऐसा लफ्ज, इसको उर्दू में सियासत कहते हैं, लेकिन सियासत ये इस लफ्ज को एक ऐसा बना दिया गंदा, जैसे किसी ने किसी को कुत्ता कह दिया कि सियासी आदमी है। अरे क्या मतलब हुआ सियासत का? सियासत मतलब रहनुमाई। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या की? सियासत नहीं की। हमारे नबी ने सियासत नहीं की क्या? अमीरुल मोमिनीन किसको कहा गया? तो सियासत तो एक लफ्ज ऐसा है ना, लेकिन सियासत किस तरह से हो रही है अब? तो मेरा कहने का मकसद ये है शिराज भाई, दीन नहीं जानता, अगर आदमी
दीन के बारे में नहीं जानेगा तो वो रहनुमाई भी अच्छी नहीं कर सकता, सियासत भी अच्छी नहीं कर सकता। लोग ये कहते हैं कि कोई अगर आलिम राजनीति में आता है तो उससे कहते हैं कि भाई ये तो राजनीति करने लगा। मेरी वही समझ से तो जो आलिम है जो दीन को समझेगा वही अच्छी रहनुमाई करेगा। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, देखिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं मारूफ भाई। मैं ओवैसी साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा। बहुत सारे कांग्रेस वाले भाई हमारे हमसे कहते हैं इस बात को कि हमारी कांग्रेस मुंबई में ये कर रही है, हमारा ऐसा किया वैसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं डुबोते अपने ही खुद नैया अपने ही गिराते हैं नशेबंद को। जी। तो भाई मैं ओवैसी साहब को सपोर्ट क्या करता हूँ, मैं ओवैसी साहब जो बात करते हैं आपकी, मैं इसलिए उनको सपोर्ट करता हूँ। आज हिंदुस्तान में एक बहुत ही जबरदस्त हॉट टॉपिक चल रहा है औरंगजेब को लेकर, ठीक है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने इतने जुल्म किए थे हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर, नॉन मुस्लिम के ऊपर, इसलिए उनकी कब्र को भी हटाया जाए, उनके नाम को भी हटाया जाए। यहाँ तक के स्कूल में कभी चैप्टर पढ़ाए जाते तो प्रूव हटाए कि बारे में आप क्या कहें? देखिए सिर्फ ये उलझाया जाता है आपको, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। क्या मकसद है भाई? बरसों पहले जो बंदा इस दुनिया से चला गया उसके ताल्लुक से बात करने, इससे क्या फायदा है? सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करवाया जाता है। और पहले देखिए मुसलमान भी हमला किया करते थे बादशाह हिंदू राजाओं पर, और हिंदू राजा मुसलमानों पर हमला किया करते थे। तो मतलब ये आतंकवादी कहना या फिर हमलावर कहना उनको, तो ये हमले तो दोनों तरफ से हुआ करते थे ना। तो पुरानी बातें उखड़ करके लाके उस बातों से क्या फायदा? कल तक तो स्कूलों में पढ़ाया जाता था औरंगजेब के ताल्लुक से, टीपू सुल्तान के ताल्लुक से पढ़ाया जाता था। बरेली शरीफ को जरी नगरी को नाथ नगरी बना दिया, आज इलाहाबाद को प्रयागराज बना कर दिया। जो कुछ भी कर ले सब कुछ बदल देंगे ये तो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत पर मबनी है, जो हकीकत है वो। जी, ये तो सिर्फ और सिर्फ उलझाया जाता है, सिर्फ और कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ एक लड़ाने के लिए एक बीज बोया, जी सिर्फ एक बीज बोया जाता है। टॉयलेट पर लिख दिया बाबर, टॉयलेट पर लिखा हुआ मैं देखा, मैंने सोशल मीडिया वीडियो देखी मैंने, औरंगजेब टॉयलेट और बाबर टॉयलेट। क्या करना चाहते हैं आप? उसके नाम को देख करके आपकी उतरती है? क्या मकसद हुआ इसका? लेटरिन पर तुमने औरंगजेब लिख दिया, आज भी मतलब ये इतना खौफ है, मतलब जिसकी उतरेगी नहीं तो वो उसको देख के उसके खौफ से उतर जाए। फिर मैं क्या कह सकता हूँ उसके ताल्लुक से शिराज भाई? अच्छा एक बात बताइए, आपका एक चैनल सस्पेंड हुआ था, कहीं ये इन्हीं बातों की वजह से तो नहीं हुआ? मुझे परवाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मिलना था वो मिल गया। अच्छा, बड़ी मोहब्बतें जहां भी लोग मिलते हैं ना, बड़ी मोहब्बतें लोगों की। इस चैनल से क्या है, वैसी बहुत मोहब्बतें लोगों की। तो जो मुझे मिलना था वो मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और चैनल बंद हो जाएगा, कितना बंद, मैं फिर से बना लूंगा चैनल, फिर बंद हो जाएगा, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैंने देखा तो बहुत वीडियो जो बनाते हैं उसमें मैंने एक कमेंट पढ़ा, किसी ने आपको बकायदा मेंशन करके ये लिखा था कि तब के ऊपर उंगली उठाते हैं मगर कभी आप ओवैसी ब्रदर्स पे उंगली नहीं उठाते, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या उनका 15 मिनट वाला बयान, उसके ऊपर आपने कभी ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई जिस पर उन्होंने कहा है कि 15 मिनट के लिए जितनी भी पुलिस और फौज है इसको हटा लो, फिर देखो कि मुसलमान क्या करता है। जो इस तरीके का बहस है, अगर उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, उस बयान पे आपने आज तक कुछ नहीं बोला। तो जाने क्या क्या कह रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने अगर कहा भी था तो उन पर केस हुआ तो था, आज भी 10-11 केस चल रहे हैं उनके ऊपर। और उस ये बोलने की बुनियाद पर उनको 40-42 दिन तो उनको जेल में होकर के आए थे, तो इसकी सजा मिली ना उनको। जो उन्होंने अगर गलत बोला था कुछ तो उसकी सजा मिली ना उनको। आज भी केस चलता है वो, और ये तो जाने क्या क्या कहते हैं, इनकी जबान तो कोई रोकता ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ 15 मिनट कह दिया, वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जाने क्या क्या भोगते रहते हैं वो। उनके ऊपर कोई केस होता है? आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पार्शियलिटी हो रही है? जी जी जी, ये किससे हो रही है? क्या नून जी अपनी आंखों को बंद किया हुआ है, या एक तरफ वो सिर्फ देखा जा रहा है, या वो कहते हैं सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा जा रहा है? वो क्या लगता है इसके ऊपर? तो कहीं ना कहीं इनकी लगाम टाइट होनी चाहिए ना। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको छोड़ा गया है सब कुछ करने के लिए, ये सब बोलने के लिए, ये भौंकने के लिए कहूंगा मैं तो सीधा सा, इनको छोड़ा गया है। सभी लोगों की तो राय ऐसी है नहीं, तो ये कुछ ही लोग हैं ऐसी बातें करते हैं, और हर समाज में हर सोसाइटी में इस तरीके के लोग होते हैं। मगर फिर भी क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को हमेशा से सपोर्ट भी करते हैं, एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो हक पे करते हैं। मगर
बाकी लोगों का ऐसा मानना है, बाकी बहुत मुसलमानों का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की बी टीम का क्या मानना है? क्या वाकई में आपको भी लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, या फिर